हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को BSEB स्टडी जोन में। आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे लोग। कुल 26 प्रश्न है। सभी 26 प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2026 की एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें और याद करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? ऑप्शन है ऑप्शन है ए नंबर 1, बी नंबर 4, सी नंबर 5, डी नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्षार कहलाता है, और क्षार जो है जिसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? ऑप्शन ए, यह सिरका की सी गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस सी गंध देता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह सिरका के साथ गंध देता है, सिरका के जैसा गंध देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, एल्कोहल में डूबी पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। एल्कोहल में डूबी कहिए या एल्कोहल में उबली हुई कहिए। तो जब एल्कोहल में डूबी हुई या उबली हुई पत्ती पर आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो उसका रंग, पत्ती का रंग कैसा बन जाता है? ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी नीला काला, ऑप्शन डी काला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नीला काला, नीला काला। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 5, 7, 14, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन लवण है? ऑप्शन ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH4OH। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन लवण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4, K2SO4 यह लवण है। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त धातु आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए 6 से 6.8 तक, 7 से 7.8 तक, सी नंबर 2.1 से 3.8 तक, 5.1 से 5.8 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर का पीएच परास है। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का ये अणुसूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का होता है CO3, NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब सबसे अलग। ये चूना पत्थर है, ऑप्शन ए बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को पीओपी शॉर्ट में कहा जाता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही शॉर्ट में पीओपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान ऑप्शन ए 2, बी 7, सी 6, डी 13। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारक विलयन ऑप्शन नंबर डी 13, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल यानी मजबूत अम्ल। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी है एसिटिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे मजबूत अम्ल यानी प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 13। अम्लीय विलयन का विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन कर रहा है यानी अम्लीय जो स्वाद में खट्टा हो, तो उसका पीएच मान 7 से कम होनी चाहिए। तो 7 से कम, अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी 4 है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय विलयन के पीएच मान 4 हो। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन कमजोर अम्ल है? कमजोर पूछ रहा है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी इनमें से कोई नहीं, डी नंबर भी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 2 ही ऑप्शन में चूज करना है। तो इसमें से कौन कमजोर अम्ल है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर बी सल्फ्यूरिक अम्ल मजबूत है, तो एसिटिक अम्ल क्या होगा? कमजोर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15। जल में घुलनशील क्षार कहलाता है, जल में घुलनशील क्षार कहलाता है। ऑप्शन ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी में से कोई नहीं। तो जल में जब घुलनशील क्षार ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16। बैटरी का अम्ल है। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी सांद्र HNO3, ऑप्शन सी सांद्र H2SO4, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4। क्वेश्चन नंबर 17। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर दिया है, इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ये आंशिक आयनित होते हैं, ये अत्यधिक आयनित होते हैं, ये सिंगल COOH समूह रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि ये आंशिक आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये आंशिक आयनित होते हैं, ये सही होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक कमज़ोर अम्ल है क्योंकि ये आंशिक आयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है? ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो NaCl, बी CaCl2, सी PaSO4, डी LiCl। इसका सही आंसर प्रबल लवण NaCl, ऑप्शन नंबर ए NaCl प्रबल लवण है। क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 20। जब CO2 गैस को छोटी सी बोतल में घोला जाता है तो विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 7 से कम।
क्वेश्चन नंबर 21, कली चूना का वैज्ञानिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaOH2, ऑप्शन बी दिया है CaCO3, ऑप्शन सी दिया है CaO, ऑप्शन डी दिया है CaHCO3 2। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी CaO। कली चूना का वैज्ञानिक सूत्र होता है CaO। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है? दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है। ऑप्शन ए CaHCO3 2, ऑप्शन बी CaOH2, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी CaHCO3, CaHCO3। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ये दीवारों पर सफ़ेदी। तो दीवारों पर सफ़ेदी इसको कहते हैं CaOH2, ऑप्शन नंबर बी CaOH2, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए CaO, बी CaOH2, ऑप्शन सी CaCO3, ऑप्शन डी Ca। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaOH2। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है। तो जब लवण है और NaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, तो इसका जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको दे रहे हैं A 7, B 7 से अधिक, C 7 से इनमें से कोई नहीं, डी नंबर 7 से कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षार कहलाता है। और क्षार की प्रकृति, क्षार कैसा होता है? तो वह OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, किसी विलयन में लाल लिटमस पत्र के नीला हो जाने पर संकेत है। जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो संकेत है उसका क्षार होने का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 5, B 7, C 4 और डी ऑप्शन नंबर डी 10। ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया और हम लोगों ने आज देखा यहीं तक 26 क्वेश्चन चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण से। धन्यवाद।